हेलो दोस्तों साथियों, कार में अच्छी बातें। मैं आपका इस चैनल पर वेलकम कहता हूं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बात कहां कर रहा हूं, बात कैसी है ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे करना है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और ये जो है कि निगेटिव थिंकिंग क्या है, मनफी सोच क्या है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो निगेटिव थिंकिंग है ये क्यों आती है और क्या हम इसे रोक सकते हैं, और अगर निगेटिव थिंकिंग ना आए तो हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि निगेटिव थिंकिंग आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए उसकी मैं रीज़न्स बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो दिन भर में 60,000 या उससे ज़्यादा थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। और आप सोचिए कि अगर ये थॉट्स ना आए तो इंसान पागल हो जाए, वो बिल्कुल पड़ा रहे और कुछ कहे ना। क्योंकि थॉट्स आते हैं तो वो एक्शन करता है और सोचता है। अब दो बातें होती है, एक हमारा इनर होता है, एक आउटर होता है। आउटर में हम एक्शंस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन इनर में हम ये नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे माइंड के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। ये जो माइंड का पैटर्न है इसमें थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी से बात कर रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहा है और हमारा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि भाई ये मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, आखिर क्या बात है, मैं क्या बुरा इंसान हूँ, क्या मैंने इसके साथ कोई कुछ बुरा किया। और फिर हम उससे मिलते नहीं हैं और इस तरह से निगेटिव थॉट्स के पैटर्न बनते चले जाते हैं। तो ये होता ही ऐसे है। अब निगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स तो ऐसे ही है जैसे धूप और छाँव, धूप आती है छाँव आती है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है इसकी, इसे आने दीजिए। बस आपका काम ये है कि आप थॉट्स को ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये जो थॉट आया है मेरे माइंड में ये आखिर क्यों आया है, इसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए और आने के बाद में वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उस थॉट्स को और बढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि निगेटिव थॉट हमारे माइंड में आते हैं और हम सोचते हैं कि हर इंसान मेरे बारे में बुरा सोच रहा है या बुरा समझ रहा है। ये होता इसलिए है क्योंकि हम माइंड में किसी के बारे में कोई ऐसी छवि बना लेते हैं कि जिसके बाद में माइंड उस पर काम करता है और फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर हम इतना ज़्यादा निगेटिव सोचने लगते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इसलिए दोस्तों, अगर निगेटिव थॉट आ भी रहा है तो आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और ये सोचिए कि किसी शख्स ने आपके बारे में कुछ सोचा है या आपको नज़रअंदाज किया है या आपको अवॉइड किया है, तो हो सकता है वो बिज़ी होगा या हो सकता है वो किसी काम में लगा होगा। तो ये ऐसा सोचिए आप और फिर आगे बढ़ जाइए। अगर आप सोचते हैं कि मेरे माइंड में निगेटिव थॉट आने ही नहीं चाहिए, तो ये ऐसे हो नहीं सकता है। थॉट्स तो आएंगे क्योंकि हम सुबह से उठते हैं शाम तक देखते हैं कितने लोगों से हम बात करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं और जो भी हमारा फील्ड है उसमें हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं और कई बार ये होता है कि लोग हमारी हेल्प नहीं करते हैं और कई बार ये होता है कि लोग हमारे बारे में सोचते नहीं हैं। तो हमें इन बातों को सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हम देखते हैं कि हम आँख से कोई चीज़ देख रहे हैं, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़, तो उससे तो हमारी आँख गंदी या मैली नहीं हो जाती है, बस वो देखती है आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे माइंड में थॉट्स चले जा रहे हैं। जैसे हम एक फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्म में अच्छे सीनरीज़ भी आती है, बुरे सीनरीज़ भी आते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि फ़िल्म ख़त्म होने के बाद में हमें मज़ा भी आता है। तो ऐसे ही अच्छे और बुरे थॉट्स के बारे में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा बुरे थॉट्स आ रहे हैं, तो आप गौर कीजिए कि भाई ऐसे जो थॉट्स आ रहा है वो क्यों आ रहा है। वो हमारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आता है। हम कुछ गलत सोच लेते हैं किसी के बारे में या कोई सिचुएशन के बारे में, तो वो ऐसा होता है, वो पैटर्न बनते चले जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में बुरे थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि फ़ौरन आप सोचिए कि वो बुरा थॉट जो आया उसके पहले कौन सा अच्छा थॉट था और क्या चल रहा था। या आप जगह बदल दीजिए, एक जगह कहीं बैठे हैं आप तो दूसरी जगह चले जाइए, या फिर आपके लाइफ में जो अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचिए। या किसी शख्स ने आपके बारे में बुरा किया तो आप उसके अच्छा के बारे में सोचिए, अच्छाई की कि उसने मेरे साथ कभी अच्छाई भी किया था। तो ये हमारा माइंड है, इसमें एक दिन में कई हज़ार थॉट्स आते हैं और थॉट्स का आना अच्छा है, ये अच्छे माइंड की अलामत है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे माइंड में थॉट ही ना आए तो हमको डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ खाना पड़ेगा और ये दवाइयाँ खाना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए थॉट्स को आने दीजिए। अगर थॉट बुरा आ रहा है तो आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और उसका क्योर कीजिए कि ये थॉट क्यों आ रहा है।
بعد میں آٹومیٹک آپ کے مائنڈ میں اچھے تھاٹس آتے رہیں گے. اور آپ اچھا سوچیے. جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو برے تھاٹس کم ہو جاتے ہیں. پہلے برے تھاٹس جب کسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو 100% رہتا ہے, پھر 80% ہوتا ہے, پھر 50% ہوتا ہے, پھر 0 ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے تھاٹس کے بارے میں. تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا تو آپ اس کو اوائڈ کیجیے, آگے بڑھ جائیے, کچھ نئے کام میں لگ جائیے, کچھ نیا سوچیے. تو اس سے ہوگا کہ تھاٹس چلا جائے گا اور وہ نکل جائے گا. آپ اس کو پکڑ کے مت رکھیے. اگر آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے, ارے اس نے میرے ساتھ برا کیا, یہ برا انسان ہے اور اب یہ میری بات نہیں مانے گا, یا اب یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرے گا, میرا نقصان کر دے گا, یہ تھاٹس پہ تھاٹس بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر کسی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو اوائڈ کر رہا ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم اس سے اور اچھی طرح سے ملیے اور اچھے سے بات کیجیے. ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہو, یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ساری دنیا خراب ہے, یا لوگ خراب ہے, یا سب میرے بارے میں برا سوچتے ہیں. تو آپ ایسے وقت میں جب بھی تھاٹ آئے تو آپ غور کیجیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور بعد میں آپ یہ سوچیے کہ بھائی لوگ کیوں خراب ہوں گے, ان کی بھی زندگی میں مشکل ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور وہ بھی کبھی اچھے موڈ میں رہتے ہیں, کبھی غصہ آتا ہے جیسے مجھے آتا ہے. تو آپ ایسا سوچیے کہ وہ بھی انسان ہے, اور یہ کہہ کر آپ اوائڈ کر دیجیے اور پھر ان کے بارے میں اچھا سوچیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فیملیز میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز میں آپس میں کلیشز ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ہم کسی کے بارے میں پرزمپشن ایسا بنا لیتے ہیں کہ بھائی وہ برا ہے, لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا لگ رہا ہے کوئی آپ کو پوچھ نہیں رہا ہے یا کوئی آپ کا دھیان نہیں رکھ رہا ہے تو آپ آگے بڑھ کر نیکسٹ ٹائم اس سے ملیے. تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ انسان اتنے اچھے سے آپ سے ملے گا کہ آپ کو لگے گا کہ ارے میں تو اس کے بارے میں بہت ہی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, میں تو بہت غلط فہمی میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں. تو آپ ایسا کیجیے. تو برے تھاٹس کو آنے دیجیے, بس یہ کہ اس کو آپ آبزرو کیجیے اور اس کے بارے میں اچھا سوچیے جب بھی برا تھاٹس آئے, اور تھوڑی دیر غور کیجیے کہ ایسا تھاٹس کیوں آ رہا ہے. تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ میری ہی غلطی ہے. تو دوستو یہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوں اس بارے میں, آپ کو کیسا لگا آپ بتائیے, آپ کے مائنڈ میں کیا تھاٹ چل رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے تھاٹس چلتے ہیں تو وہ ہمیں آگے بڑھنے میں, ہماری پروگریس میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے تھاٹس کو آبزرو کرنا ہے اور ہمیشہ اچھا سوچنے کی کوشش کرنا ہے. برے تھاٹس کو آنے دیجیے, بس اس کو آبزرو کیجیے, اوائڈ کر کے آگے بڑھ جائیے. تو اگر ہم اچھا سوچیں گے, مثبت سوچیں گے, پازیٹیو سوچیں گے, آپٹیمسٹ رہیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. جو ہمارے نگیٹو تھاٹ ہے ان کو آنے دیجیے, بس ان کو آبزرو کیجیے اور آگے بڑھ جائیے. کیونکہ ہوتا ہے کہ وقت رکتا نہیں ہے, ٹائم ٹھہرتا نہیں ہے, اور یہ آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ویسے بھی ہماری لائف کا ٹائم کسی معلوم نہیں کہ کب یہ وقت چلا جائے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس لیے ہم اچھی گڈ میموریز کو ساتھ میں رکھیں اور بیڈ کو چھوڑ دیں, نگیٹو تھاٹس کو چھوڑ دیں. اسی شعر کے ساتھ میں اپنا یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ شعر بشیر بدر کا ہے. آپ بتائیے یہ شعر کس کا ہے. تو ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ سبھی کا بہت بہت تھینک یو.